नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में त्याग की वृत्ति अपनाएं। त्याग प्राप्ति और प्रगति का नवचरण है। त्याग ही जीवन है। त्याग जीवन का सारांश है। इसके बिना जीवन की परिकल्पना का संभव नहीं है। त्याग जीवन का एक आवश्यक धर्म है। यह जीवन शोधन का राजमार्ग है। प्राप्ति और प्रगति का नवचरण है त्याग। यह अशुभ के स्थान पर शुभ की प्रतिष्ठा का नियम है। एक को छोड़ने पर ही दूसरे की प्राप्ति संभव होती है। रखा हुआ कदम उठाकर ही पथ पर आगे नवचरण धरा जा सकता है। पेट में अवशिष्ट तत्व का अर्थात मल का त्याग करने पर ही भोजन की रुचि होती है। शुद्ध वायु ग्रहण करने के लिए फेफड़ों में स्थित अशुद्ध वायु को छोड़ना पड़ता है। संग्रह करने से, पदार्थों को चिपकाए रहने से तो जीवन गति में विषमता पैदा हो जाती है। रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। पेट यदि खाए हुए पदार्थों को अपने अंदर ही संग्रह करता रहे तो अनेकों बीमारियां पैदा होकर शरीर में भयानक उपद्रव पैदा कर देंगी। हृदय रक्त की वितरण व्यवस्था में संग्रह बुद्धि से काम ले तो शरीर की चेतनता ही नष्ट हो जाएगी। त्याग बिना विकास, प्रगति, उन्नति का पथ प्रशस्त नहीं होता। जब तक हम किन्हीं पदार्थों, परिस्थितियों, यहाँ तक कि विचारों, भावनाओं में बंधे पड़े होते हैं, तब तक अन्य विषयों की ओर हमारी गति ही नहीं होगी। इसलिए किसी वस्तु या विषय विशेष से बंधना, उसमें लिप्त रहना सर्वथा त्याज्य है। जो कुछ हमारे पास है, हम जो कुछ भी जानते हैं, उसे हम अपनी उन्नति का आधार बना सकते हैं। जिस सीढ़ी पर आप खड़े हैं उसका सहारा लेकर ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन अंततः सीढ़ी हमें छोड़नी ही पड़ेगी। यह असंभव है कि हम उस पर खड़े भी रहें और ऊपर भी पहुंच जाएं। जीवन की पगडंडी भी बड़ी लंबी है। संसार क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। आगे बढ़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें नित्य त्याग करना ही पड़ेगा। यहाँ कोई भी तो ऐसा धाम नहीं है जहाँ पहुंचकर कह सके कि बस हमारी यात्रा पूरी हो गई, अब यहाँ से हटना नहीं है। जब तक जीवन है, संसार है, तब तक हमें छोड़ना पड़ेगा, त्याग करता रहना पड़ेगा। इसलिए त्याग कीजिए मैं और मेरेपन का, ताकि हम परम सत्ता की अनुभूति कर सकें। जब तक मैं है, हम परमात्मा की विराट सत्ता की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मेरेपन के कारण वस्तुओं, पदार्थों, विषयों की सीमा बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऐसी स्थिति में हम विश्व चक्र की गति से पिछड़ जाएंगे, क्योंकि सारा संसार ही त्याग धर्म पर चल रहा है। अतः संग्रह और रोके रहने की वृत्ति हमारे लिए जीवन में संघर्ष पैदा कर देगी। यहाँ का धर्म है कि विश्व जीवन को गति देने के लिए कुछ न कुछ त्याग किया जाए। यदि आप चाहेंगे कि मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी स्थिति में विश्व प्रकृति के विरोध का सामना करना पड़ेगा और तब आपको विवश होकर एक पराजित योद्धा की तरह छोड़ना पड़ेगा। फिर क्यों ना स्वेच्छा से त्याग करके विश्व क्रम में सहयोग दिया जाए। इससे दो लाभ होंगे। एक, स्वधर्म पालन करने का संतोष। दूसरे, हमारा जीवन एकाकी संकीर्ण रहकर विश्व जीवन से संयुक्त हो जाएगा। हम जीवन की उच्च भूमिकाओं में प्रवेश पा सकेंगे, क्योंकि त्याग एक को हटाकर दूसरे की प्रतिष्ठा का अवसर देता है। इसलिए मन, कर्म, वचन से अशुभ का त्याग कीजिए। जिस तरह द्वार की किवाड़ों को खोलते ही सूर्य का प्रकाश सहज भवन को प्रकाशित कर देता है, उसी तरह जीवन से अशुद्ध तत्वों को निकाल देने पर शुभ का उदय स्वतः हो जाता है। बुराइयों के छोड़ते ही अच्छाइयाँ स्वतः पैदा हो जाती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता, लोभ आदि बुराइयों के छूटने पर दया, करुणा, प्रेम, श्रद्धा, तितिक्षा, सम, दम आदि सात्विक तत्वों का उदय होने लगता है। विषय वासना और उनसे प्रेरित भोगों का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि इनके रहते हुए जीवन में उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा संभव नहीं होती। इनके रहने से मनुष्य की शक्तियाँ अस्त व्यस्त एवं क्षीण हो जाती हैं। इनमें लिप्त रहने से आध्यात्मिक एवं भौतिक किसी भी क्षेत्र में किसी सफलता नहीं मिलती जिससे संतोष मिल सके। विषय भोगों का चिंतन जीवन में कई तरह की विषमताएं पैदा कर देता है। गीता में कहा गया है, विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा हो जाती है।
विषयों की आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना यदि पूर्ण न हो तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। इस तरह विषयों के चिंतन मात्र से ही अनेकानेक मानसिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं और मनुष्य अपने श्रेय पथ से विचलित हो जाता है। लिप्सा चाहे विषय भोगों की हो या धन दौलत की या पद प्रतिष्ठा की, उसे मानसिक और व्यावहारिक क्षेत्र से सर्वथा दूर रहने का प्रयत्न किया जाए। मन में रहने वाली उस इच्छा एवं रुचि तक का भी त्याग न किया जाए जिनसे विषय भोगों की तृष्णा बढ़ती हो, जिनसे लोभ मोह अभिमान आदि का पोषण मिलता हो। स्वाद में आसक्ति उचित नहीं है, ऐसे भोजन का त्याग करना चाहिए जिससे स्वाद में आसक्ति बढ़ती हो, जिससे आलस्य प्रमाद बढ़ता हो, जो तामसी बासी गंदा और कुसंस्कारित हो एवं जो ईमानदारी पूर्वक कमाई से प्राप्त नहीं हुआ हो। शुद्ध सात्विक ताजा हल्का पौष्टिक और परिश्रम की कमाई से प्राप्त हो भोजन ही शरीर को ताजा स्वस्थ रखता है। जीवन में वाणी का संयम भी आवश्यक है। वाणी से असत्य वचन, चापलूसी, परनिंदा, कटुभाषण, व्यर्थ वार्तालाप का त्याग करना चाहिए क्योंकि ये अशुभ और अनैतिक है। इनसे जीवन में कलह, पश्चाताप, लड़ाई झगड़े, अशांति पैदा हो सकते हैं, परस्पर के संबंध खराब हो सकते हैं। अतः ऐसी वाणी का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। उन सभी दृश्यों तथा प्रसंगों से भी दूर रहना चाहिए जिससे दूषित भावनाओं, मनोभावों, वासनाओं को पोषण मिलता हो। मनुष्य जो कुछ भी देखता है उसकी प्रतिक्रिया मन पर होती है, वह प्रबल हो उठती है और मनुष्य को वैसा ही करने की प्रेरणा देती है। किसी भी स्थिति में बुरे काम करना, बुरा सोचना और बुरा चाहना त्याज्य है। इतना ही नहीं, बुरा देखने और सुनने से दूर रहना भी अच्छा है। इस तरह जीवन के सभी क्षेत्रों से अशुभ अपवित्र का त्याग करना चाहिए जिससे शुभ का उदय हो सके। कई बार हम लोग किन्हीं गलत प्रेरणा उत्तेजनाओं से उत्तेजित मनोभावों में त्याग का विकृत रूप अपना लेते हैं तथा साधन वस्तु अथवा अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का त्याग करते हैं। कोई परिवार छोड़ देते हैं तो कोई वस्त्र या वस्तु विशेष का त्याग करते हैं, लेकिन इनसे तो त्याग की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती और न ही उसकी परिभाषा सार्थक होती है। त्याग का मूलाधार मनुष्य की मनाई स्थिति है। इच्छा और कामनाओं का त्याग, अहंकार, स्पृहा, मोह, मनोभावों का त्याग ही सच्चा त्याग है। जब तक मनुष्य इन दूषित मनोभावों का त्याग नहीं करता तब तक उसे शांति और संतोष की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वह बाहरी त्याग के कितने प्रयत्न क्यों न करता रहे। गीताकार ने इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हुए कहा है, सभी कामनाओं को छोड़कर सब ओर से निष्प्रिय, ममता रहित, अहंकार का त्याग करने वाला शांति को प्राप्त करता है। हम संपत्ति का त्याग करते हैं किंतु मन में स्थित लोभ वृत्ति को नहीं छोड़ते। घर परिवार का त्याग करते हैं किंतु ममता मोह का त्याग नहीं करते। स्थान पद अधिकार छोड़ देते हैं किंतु अहंकार नहीं छोड़ते। इसी कारण हम सदैव अशांत और असंतुष्ट बने रहते हैं। त्याग यदि सच्चे मन से किया जाता है तो उससे शांति आत्मसुख की प्राप्ति होती है, किंतु हम आवेश में आकर या दिखावे के लिए बाहरी त्याग करते हैं। इनको छोड़े बिना कहीं भी एकांत वन गिरी गुफाओं में ही क्यों न रहा जाए, शांति नहीं मिलती। इस तरह अपनी दूषित कामनाओं, अवांछनीय इच्छाओं, दुष्ट वासनाओं तथा दूषित मनोभावों का त्याग न करके जो प्रवृत्तियों का बलात् त्याग करता है, गीताकार ने उसे दंभी कहा है। ऐसे व्यक्ति अपने आदर्श से जल्दी विचलित हो जाते हैं। मित्रों, जिन्होंने शरीर क्रिया का त्याग किया और मन से विषयों का चिंतन करते हैं, ऐसे लोग पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। योग भ्रष्ट होने वाले साधक इसी श्रेणी में आते हैं। अतः हमें त्याग का समुचित मर्म समझना चाहिए और मन से त्याग की वृत्ति अपनानी चाहिए।